नमो भगवते वासुदेवाय। कई बार हमारा ऐसा नकारात्मक मन हो जाता है, और जब नकारात्मक मन होता है तो हम लोग नकारात्मक ही चीज़ें सोचने लग जाते हैं, और जब हम दूसरे के प्रति नकारात्मक चीज़ें सोचते हैं तो स्वाभाविक रूप से दूसरा भी हमारे प्रति नकारात्मकता के भाव लेके आ जाता है, और वो हमको नुकसान पहुंचाने की बात सोचने लग जाता है। तो इसलिए हमेशा दूसरों के प्रति सकारात्मक भाव रखें। जब हम दूसरों के प्रति सकारात्मक भाव रखेंगे तो हमारे भाव के कारण से वो व्यक्ति ना चाहते हुए हमारे प्रति सकारात्मक भाव रखेगा और हमारा भला करने के लग जाएगा। एक छोटी सी कहानी है, वो सुनाता हूँ। एक राजा था, वो अपने नगर में भ्रमण कर रहा था। हाथी पर बैठा हुआ था, सवारी निकल रही थी महाराज की, साथ में मंत्री भी थे, सभी लोग थे। तो एक चंदन की दुकान के पास महाराज पहुँचे तो उनको ऐसा आभास हुआ कि इसके बारे में कहूँ कि ये मर जाए। तो उन्होंने एक मंत्री को कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये जो दुकानदार है ये मर जाए। मंत्री को बड़ा अचंभा हुआ कि पूरी सवर में इस दुकानदार के पास आकर के क्यों महाराज ने ऐसा कहा कि ये मर जाए। लेकिन खैर सवारी निकल गई। पर मंत्री तो सारे राज चलाते हैं ना। अब महाराज ने क्यों, महाराज के मन में ऐसा क्यों आया है कि ये दुकानदार चंदन का व्यापारी मर जाए। तो मंत्री सोचते रहे। तो उसका हल निकालने के लिए कि आखिरकार महाराज के मन में ये आया क्यों, तो वो आपने एक दिन समय निकाल कर और भेष बदल कर दुकानदार के पास पहुंच गए। उन्होंने बोला, और क्या हाल है भाई साहब? उन्होंने कहा, ठीक ठाक। कैसी दुकानदारी चल रही है? उसने कहा, दुकानदारी बहुत कमज़ोर चल रही है, कोई आजकल लेने नहीं आ रहा, और धीरे धीरे निर्धनता मुझ पर छाती जा रही है, गरीब होता चला जा रहा हूँ। तो अब मेरे को कोई उपाय तो नज़र आ नहीं रहा अपनी दुकानदारी बढ़ाने का। तो इसी दुख में मैं हर वक्त डूबा रहता हूँ, कोई ना कोई उपाय सोचता रहता हूँ। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यहाँ का राजा मर जाए ना, तो मेरे दुकान से सारी चंदन, क्योंकि राजा मरेगा तो चंदन की लकड़ी चाहिए होगी, और सबसे नज़दीक मेरी दुकान है, तो मेरी दुकान से चंदन की लकड़ी लेके जाएंगे। तो मंत्री को लगा कि इसके ऐसे भाव हैं। खैर मंत्री ने कुछ नहीं बोला और उनसे कहा कि आप ना एक चंदन की अच्छी लकड़ी का एक गिफ्ट पैक बना करके दो है। तो उसने उससे गिफ्ट पैक बनवा के ले लिया, और वो राज दरबार में मंत्री पहुंचा। उसने कुछ नहीं बताया क्या हुआ कैसे हुआ। उसने कहा, महाराज एक चंदन के व्यापारी ने आपके लिए ये सुंदर उपहार भेजा है। और उपहार देखते ही राजा बड़े प्रसन्न हुए, इतनी सुंदर चंदन की लकड़ी भेजी है उन्होंने मेरे लिए उपहार के लिए। तो राजा ने उसको कहा कि इनको कुछ सोने के सिक्के उपहार में दे दिए जाएं। तो फिर मंत्री ने बताया कि महाराज ये तो चंदन की लकड़ी आपको उपहार में उसी दुकानदार ने भेजी जिसके लिए आपके मन में ख्याल आया था कि वो मर जाए। राजा सोचने लगा, लो बताओ, वो मेरा इतना ख्याल रख रहा है, मेरे को उपहार भेज रहा है, मेरी सवारी वहाँ से निकली और मैं उसके बारे में नकारात्मक बात बोल रहा था। खैर उसने कहा, मंत्री तुम बताओ। कहता, महाराज अभी मैं कल आपको बताऊंगा। तो फिर वहाँ गया चंदन के व्यापारी के पास। उसने कहा, देखो तुम्हारा जो उपहार था महाराज को मैंने दिया, उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने ये सोने के सिक्के दिए हैं। अब वो दुकानदार सोचने लगा, बताओ मैं तो, हमारा राजा इतना अच्छा है और मैं उसके मरने की दुआएं कर रहा था। तो मैं तो कह रहा हूँ भगवान को मेरी भी आयु, महाराज को मेरी आयु लगे, खूब दीर्घायु, खूब राज करें, खूब सब कुछ करें। तो मंत्री फिर दरबार में आया। उसने कहा, देखो महाराज, वो व्यक्ति गरीबी के कारण से ये सोचता था कि मेरा व्यापार किस कारण से चल सकता है। तो उसके मन में अंत में सारे उपाय करने के बाद यही समझ में आया कि अगर राजा मर जाए मेरी चंदन की लकड़ी बिकेगी। लेकिन जब आपने उसको उपहार दिया तो उसके अंदर सकारात्मक भाव आए, आपके सकारात्मक भाव, उसके सकारात्मक भाव, दोनों के लिए एक अच्छा सकारात्मक रास्ता खुल गया। तो ये कहानी का भाव है कि हम एक दूसरे के प्रति अब वो दुकानदार अगर सकारात्मक भाव नहीं रखे, नकारात्मक भाव रखे, तभी तो राजा के मन में आया कि ये दुकानदार मर जाए। अगर सकारात्मक भाव होते तो उसको वहीं उसी वक्त आशीर्वाद देते। लेकिन क्योंकि मंत्री एक वहाँ वो समझदार था, उसने दोनों के भावों को बदलने का प्रयास करा, और जब दोनों के भाव बदल गए तो स्थिति ठीक हो गई। तो अपने मन में हमेशा सभी के लिए सकारात्मक भाव रखें, और सकारात्मक भाव रखेंगे तो आप समझिए जीवन में नकारात्मकता नहीं आएगी। और जब नकारात्मकता ही नहीं आएगी तो फिर हर जगह खुशहाली खुशहाली होगी। अरे धन तो आएगा जाएगा चला जाएगा,
लेकिन सकारात्मकता तो बनी रहनी चाहिए ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।